आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ध्रुव का अर्थ होता है माताओं अटल, अचल। जिसने जो निश्चय कर लिया फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति किए बगैर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। इसलिए ध्रुव जी ने निश्चित कर लिया कि अब मैं वन में जाकर भगवान की तपस्या करूंगा। प्रतिज्ञा ले ली और ध्रुव जी वन में चले गए हैं। वन में जाकर जब गए तो ध्रुव जी के अंदर कितनी भक्ति है, मेरे प्रभु के प्रति कितना विश्वास है, क्योंकि परमात्मा विश्वास में रहता है। तो ये चेक करने के लिए भगवान की प्रेरणा से मानो नारद जी को भगवान ने ही भेजा और जंगल में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी ने कहा भगवान की प्राप्ति करने जा रहा हूँ। नारद जी ध्रुव जी का मनोबल तोड़ने के लिए, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं, तो मनोबल तोड़ने के लिए पहले तो खूब खिल 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 करके हंसे। ध्रुव जी ने कहा क्यों हंसते हो? तब नारद जी ने कहा अरे तू तो ऐसे कह रहा है कि भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ, जैसे कि जंगल में भगवान किसी साल के पेड़ के नीचे बैठा है तेरे कोई दर्शन देने के लिए। अरे ध्रुव, तेरी तो खेलने कूदने की आयु है, जा घर में, यहाँ कौन तेरे को भोजन देगा? भोजन देने की बात तो छोड़, कहीं ऐसा ना हो कि तू स्वयं किसी हिंसक पशुओं का कहीं तो स्वयं आहार ना बन जाए। इसलिए यहाँ पर तेरे को रोटी वोटी कुछ नहीं मिलेगी, भूखा मर जाएगा, तपस्या तो छोड़। ध्रुव जी के विश्वास को डगमगाने का प्रयास किया और तब ध्रुव जी ने कहा आप कौन है? नारद जी ने कहा मैं हूँ नारद। ध्रुव जी ने कहा आप नारद नहीं है, आप कोई और है। नारद जी सोचने लगे मेरे पे शक कर रहा है, अरे मैं नारद ही हूँ। तब ध्रुव जी ने कहा आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा क्यों, तुमको मेरे नारद होने पर डाउट क्यों है? तब ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी माँ सुनीति जब मुझको अपनी गोद में सिर रखकर सुलाती है, ऐसे थपकी दे दे के सुलाती थी, और जब भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाती थी, कथाएं सुनाती थी, तो उसमें जहाँ जहाँ पर नारद का प्रसंग आता था तो उसमें यही आता था कि नारद ने अमुक व्यक्ति को अपने उपदेश से भगवान से मिला दिया, नारद ने अमुक व्यक्ति को अपने उपदेश से भगवान को मिला दिया। तो मेरे दिमाग में तो ये बात बैठ चुकी थी कि नारद वो शख्स है कि जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है, अर्थात भक्त को भगवान से जो जोड़ता है वो नारद है। लेकिन तुम तो मुझे भगवान से तोड़ने की बात कर रहे हो, इसलिए मुझे संदेह हो रहा है कि तुम नारद हो। नारद जी को तो झटका लगा। तब ध्रुव जी ने कहा कि रही बात आप कह रहे हैं कि यहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी कौन देगा? तभी ध्रुव जी ने देखा कि एक सरोवर था, उस सरोवर में एक हंस तैर रहा था। एक सरोवर में एक हंस तैर रहा था और एक डाल पर एक तोता बैठा हुआ था। तभी एक मोर भी अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा नारद जी अच्छा ये बताओ, सरोवर में ये हंस तैर रहा है, इसके पंखों में इतना सुंदर सफ़ेद रंग किसने भरा? पानी में ही रहता है ये हंस, तैरता रहता है, लेकिन इतना सा भी रंग उतरता है क्या उसके पंखों का? किसने भरा ये रंग? नारद जी ने कहा ये तो भगवान ने भरा। तभी तोते की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव जी ने कहा ये जो तोते में इतना सुंदर हरा रंग भरा है और उसकी चोंच में इतनी सावधानी से लाल रंग भरा है कि जरा सा भी चोंच का लाल रंग हरे रंग में टच नहीं हुआ है, स्पर्श नहीं हुआ है। इतनी सावधानी से कैसे ये हरा रंग लाल रंग किसने भरा? नारद जी ने कहा ये भगवान ने भरा। और मयूराश्चित्रिता ये न, ये देखो देखो कितना सुंदर मोर नाच रहा है। नारद जी इस मोर के फैले हुए पंखों को देखो, इसकी चित्रकारी देखो, इसकी सुंदरता देखो, इसकी कलाकारी देखो। ये बताओ इस मोर के पंखों में इतनी सुंदर चित्रकारी किसने करी? इतनी सुंदर पेंटिंग किसने करी कि मोर का पंख देखने में भी कितना सुंदर लगता है, जरा सा भी रंग उतरता नहीं है, किसने करी? तब नारद जी ने कहा ये तो सब भगवान ने की। तब ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं, ये न शुक्लीकृता हंसा शुकाश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता येन
समय वृत्तिम विधास्यति। जो परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी कलाकारी करता है, तो वो परमात्मा समय वृत्तिम विधास्यति। उस परमात्मा के भजन के लिए सब कुछ छोड़कर निकला हूँ, अपनी माँ को छोड़कर निकला हूँ, अपने पिता का वात्सल्य करुणा छोड़कर निकला हूँ, अपनी सौतेली माँ के वचनों से आघात पाकर निकला हूँ। समय वृत्तिम विधास्यति, ये सारा त्याग मैंने जिस परमात्मा के लिए किया है, समय वृत्तिम विधास्यति, क्या वो वन में मुझे 2 वक्त का आहार प्रदान नहीं करेगा, जब रात दिन मैं उसी के भजन के लिए निकला हूँ। अरे नारद जी, जब संतान पैदा नहीं होती तो मेरी माँ कहा करती थी कि भगवान सबका पालन करते हैं, चाहे कोई भजन करे या न करे, चाहे कोई कथा में आवे चाहे कथा में न आवे, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था तो परमात्मा सबकी करता है। संतान जब पैदा नहीं होती तो संतान होने से पहले ही माँ के स्तनों को दुग्ध से भर देता है। तो संतान जब पैदा हो जाती है तो उसकी पूरी व्यवस्था करता है दुग्ध के रूप में। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए मुकुअन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुधि ले अब मेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो मोह को भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न है, सोच करे कछु हाथ न है। जब नारद जी ने ध्रुव जी का ये अटूट विश्वास देखा ना, तब नारद जी ने उद्घोष कर दिया कि ये वो बालक है, इसको भगवत प्राप्ति बहुत कम समय में होगी, क्योंकि भगवान आपके भाव में रहते हैं। किस में रहते हैं? भाव में। भगवान आपके विश्वास में रहते हैं। और ध्रुव जी को कहा, नारद जी सोचने लगे अगर ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो जाएंगे बहुत कम समय में अवश्य रूप से, तो अगर मैं इसका गुरु बन जाऊं तो थोड़ा नाम मेरा भी हो जाएगा। जब लोग कहेंगे कि देखो इस बालक को भगवत प्राप्ति हो गई, तो मैं भी कहूँगा कि मेरा चेला है। इसलिए नारद जी ने ध्रुव जी को कहा, बेटा भगवान की आराधना करने के लिए कुछ क्या चाहिए? एक आधार तो चाहिए। क्या चाहिए? आधार। तो क्या भगवान की साधना करने के लिए तेरे पास कोई मंत्र का आधार है? कोई मंत्र याद है तेरे को जिसको लेकर तू भगवान की उपासना करेगा? ध्रुव जी ने कहा कि मंत्र तो मुझे याद नहीं, आप ही दे दीजिए ना मंत्र। और तब नारद जी ने सोचा कि मेरे मन की बात इसने कह दी, और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के सिर के ऊपर ऐसे पीला कपड़ा डाला और वीणा बजाई, क्योंकि गुरु मंत्र गुप्त रूप से दिया जाता है, कपड़ा डालकर ढककर दिया जाता है, और उस समय शंखनाद घंटानाद आदि किया जाता है। तो नारद जी के हाथ में तो वीणा है, तो कान में मंत्र फूकने लगे, वीणा भी बजाने लगे, और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जो होता है गुप्त होता है, लेकिन नारद जी का जो ये मंत्र है ना, ये गुप्त मंत्र नहीं है, ये तो बिल्कुल खुली किताब है। क्योंकि जो नारद जी हैं भक्ति के आचार्य हैं, और इस मंत्र को वो वीणा पर खूब गाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र हैं। द्वादशाक्षर मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें द्वादश अर्थात 12 अक्षर होते हैं। बहुत सरल मंत्र भी है, और भगवान की कृपा बहुत अल्प काल में ही प्राप्त हो जाती है इस मंत्र का आश्रय ग्रहण करने से। ध्रुव जी को दिया वो मंत्र,